हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भावेश और आप देख रहे हैं मारवाड़ क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन रहेगा 10th बोर्ड के लिए। आपका जो चैप्टर नंबर 9 है उसका रहेगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और यदि हम लोग इसके अंकों की बात करें तब आपका ये बोर्ड में इससे रिलेटेड आपके 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे बड़ी बात आपकी इस बार ये है कि इस बार आपको इसमें सिर्फ दूरी सूत्र पर आधारित जो क्वेश्चन है वही का आपको करने हैं संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार। सो देखते हैं, इसका सबसे पहले बेसिक समझते हैं, इसका बेसिक क्या है और फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। हम लोगों ने देखा था शुरुआत में हम लोग करते थे संख्या रेखा का उपयोग नंबर्स की गणना के लिए। संख्या रेखा पर आपकी कोई मान लो संख्या दे रखी है, 1 है, 2 है, 3 है, इनको हम लोग जोड़ लेते थे। और अब हम लोग क्या करेंगे, प्लेन में हमें तल में कोई संख्या दे रखी होगी समतल में, उनका हम लोग इसमें निर्देशांक दे रखे होंगे, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। ये आपका एक ऐसा बना होता है, डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ऐसा आपका बना होता है तल, जिसमें आपका ये कहलाता है आपका वाई अक्ष ये वाला, और ये आपका अक्ष अक्ष कहलाता है, ये आपका माइनस अक्ष अक्ष कहलाता है, और ये आपका माइनस वाई अक्ष कहलाता है। इसमें हम लोग ऐसे, ये मूल बिंदु है, इसमें ऐसे चलेंगे तब आपका आएगा पॉजिटिव, और ऐसे चलेंगे तब आपका आएगा नेगेटिव। यहाँ पे ऊपर चलेंगे तब आपका आएगा पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे नीचे चलेंगे तब आपका आएगा नेगेटिव नंबर। और ये जो 4 आपको भाग दे रखे हैं ये आपके कहलाते हैं चतुर्थांश, जिसमें आपको यहाँ पे कोई संख्या होगी, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये आपका तृतीय है, और ये आपका चौथा चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में आपकी संख्या कैसी होगी, प्रथम चतुर्थांश में आपकी पॉजिटिव होगी, और द्वितीय चतुर्थांश में आपकी कैसी होगी, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अक्ष की वैल्यू आपकी सबसे पहले आती है, माइनस और प्लस होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके यहाँ से यहाँ तक होंगे, एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आएगा माइनस माइनस। और बात की जाए यदि फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो आपका अक्स की वैल्यू आएगी पॉजिटिव और वाई की आएगी नेगेटिव। यह आपका आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो आपके हो गए क्वाड्रेंट। अब हम लोग देखो वाई अक्ष है, ये आपका कहलाता है, इसको बोलते हैं कोटि, और आपका अक्ष अक्ष है वो आपका कहलाता है भुज। तो इनको बोलते हैं भुज तथा कोटि। और यहां से यदि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी होती है, मान लो सपोज दैट आपका यहाँ पे कोई बिंदु है, एक बार मैं इनको थोड़ा क्लियर करता हूं और फिर आपको समझाता हूं। सपोज दैट मान लो आपकी यहाँ पे कोई बिंदु है, आपका वाई अक्ष से मान लो दूरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1 2 3। ये आपकी जो दूरी है वाई अक्ष से, ये आपका अक्ष का निर्देशांक कहलाता है। इस बिंदु का आपका निर्देशांक हो जाएगा, अक्ष की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 और वाई का हो जाएगा आपका 0। यह आपका कहलाता है अक्ष अक्ष का निर्देशांक। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला पॉइंट आपका है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी आपके अक्ष अक्ष के निर्देशांक कहलाती है, या इसे हम लोग भुज कहते हैं। अक्ष अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं भुज, और वो आपको ऐसे दे रखे होंगे अक्ष कोमा 0। और सेकंड पॉइंट है आपका किसी बिंदु की अक्ष अक्ष से जो दूरी होती है, ये मान लो अक्ष अक्ष है ये वाला, ये पूरा, इसकी मान लो यहाँ पे दूरी मान लो ऐसे, या यहाँ पे मान लो कोई भी सपोज दैट बिंदु, यहाँ पे मान लो कोई भी, यहाँ पे मान लो, ये आपका जो बिंदु की जो दूरी है ये आपकी कहलाती है वाई अक्ष के निर्देशांक, जिसे हम लोग लिखते हैं 0y, या इसे हम लोग बोलते हैं कोटि। ये तो आपका हो गया बेसिक। अब हम लोग चलते हैं दूरी सूत्र जो होता है उसकी तरफ। ये मान लो आपका कोई दे रखा है एक चतुर्थांश, जिसमें आपके सपोज दैट आपके 2 कोई बिंदु दे रखे, एक ये और एक ये। इनके मध्य हम लोग दूरी का जो सूत्र होता है वो हम लोग देखेंगे। इन बिंदुओं दोनों के मध्य जो दूरी का सूत्र होता है वो आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का आपको ले लेना है अंडर रूट। और यदि आपको मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछ ले, मान लो ये मूल बिंदु है और इसी की मान लो आपको यहाँ पर ये डिस्टेंस पूछ ले, तो तब आपका क्या आता है, अक्ष
स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर और इस पूरे का आपका आता है रूट। सो मान लो देखो मूल बिंदु के आपके निर्देशांक होते हैं 0,0 और तो ये यहाँ पे इनकी जगह आपको 0,0 रखने हैं, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आपकी ये मूल बिंदु से दूरी ये आ गई। सो ये आपका आगे स्लाइड में दे भी रखा है मूल बिंदु से इनकी दूरी। तो ये तो थे आपके कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के, और अब हम लोग बढ़ते आगे क्वेश्चन की, और कुछ क्वेश्चन आज करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पार्ट में इसके करेंगे। सो देखते क्या है आपका पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो पहला क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको दे रखा है बिंदु दे रखे आपको 5,-2 इनकी दूरी बतानी है आपको। एक तो बतानी है आपको अक्ष अच्छे और एक आपको बतानी है वाई अच्छे। सो ये आपको ऐसा बना लेना है और यहाँ पे ये बिंदुओं को दर्शा देंगे हम लोग। देखो अक्ष की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 और ये यहाँ पे 5, और y का मान आपका है नेगेटिव में। सो y नेगेटिव में ये रहा 1 और 2, तो यहाँ से आपको चलना है, ऐसे ये मिलाना है। यहाँ पे मान लो आपका कोई है बिंदु। सो इस बिंदु की आपको सबसे पहले बतानी है अक्ष अच्छे दूरी। ये यहाँ पे दर्शा देता हूँ बिंदु 5,-2। सो इसकी आपको सबसे पहले तो बतानी है अक्ष अच्छे दूरी। तो अक्ष अच्छे दूरी क्या होती है, आपका y का जो निर्देशांक होता है वो होता है। तो y का निर्देशांक आपका -2 है, लेकिन आपको पता होगा कि दूरी जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो जो अक्ष अच्छे इसकी दूरी है वो आपकी है 2 इकाई, और y अच्छे जो दूरी है वो आपकी देख लो कितनी है 5 है। सो y अच्छे आपके आ जाएगी इसकी दूरी 5 इकाई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ये आपका मैंने 2021 का जो मॉडल पेपर है उसका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यह भी आपका 2021 के मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा है कि दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। आपको बिंदु दे रखे। सो सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाओ या ना बनाओ, आपको सबसे पहले इनका x1 y1 का मान लिख देना है, x1 y1 और x2 y2 का। सो देखते हैं इनको, x1 y1 x2 y2 का आपको लिख देना है मान। सो आपका 2 3 2,3 और 5, आपका आ जाएगा 6। और अब हमें लगाना है डिस्टेंस का फॉर्मूला। सो डिस्टेंस को d से डिनोट कर लेंगे हम लोग। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का ले लेंगे हम लोग अंडर रूट। सो इनका मान रख के जब हम लोग सरल करेंगे तब आपका इनका x2 का मान है 5। सो आपका 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 3 का आपका आ जाएगा होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का कर लेंगे हम लोग अंडर रूट। सो ये आपका आ जाएगा 5 में से 2 जाएगा तब आपका आ जाएगा 3 का, 1 मिनट, ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तब ये आपके 3 ही बचेंगे, तब आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर और इन दोनों का रूट आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखो 3 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 9 और प्लस में ये 9 और इनका भी आ जाएगा रूट। तो ये आपके 9 इंटू 2 हो जाएंगे, तो 2 इंटू 9 इसका ले लेंगे अंडर रूट। तो 9 का अंडर रूट आपका आ जाएगा 3 और ये जो 2 है वो आपका रूट में बच जाएगा √2। सो इन दोनों बिंदुओं के जो मध्य दूरी है वो आपकी 3√2 इकाई हो जाएगी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी मैंने बड़े आराम से समझाया, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सो नेक्स्ट बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। सो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है आपका। दो बिंदुओं के बीच में आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको x1 y1 के मान लिख लेने हैं। तो x1 y1 बराबर आपका आ जाएगा 2,3 और x2 y2 बराबर आपका आ जाएगा 4,1।
सो वही आपका, इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मान रखूंगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझा दिया है फॉर्मूला वगैरह। सो x2 माइनस x1, 4 माइनस आपका 2 का होल स्क्वायर, प्लस में आपका आ जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो इसका आ जाएगा आपका अंडर रूट। सो नेक्स्ट में आपका आ जाएगा, देखो 4 में से 2 जाएंगे तब आपका 2 का स्क्वायर, और प्लस में आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका -2 बचेगा, इसका भी आपका आ जाएगा स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा रूट। इसको यदि हम लोग सरल करेंगे तब आपका आ जाएगा 4, और प्लस में आपका यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4 का अंडर रूट। सो इसको हम लोग सरल करेंगे तब आपका 4 का रूट आ जाएगा 2, और रूट में 2 आपका ऐसा कैसा रह जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, नीचे आपको लिख देना है अतः जो आपको बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं के मध्य दूरी 2√2 इकाई है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है 3, अक्ष तथा 4,1 के मध्य दूरी आपकी √10 है, तो आपको अक्ष की वैल्यू जो है वो आपको ज्ञात करनी है। सो देखते हैं इसका क्या है, वही आपका फॉर्मूला है दूरी वाला। सो सबसे पहले तो आपको x1 y1 x2 y2 के मान रख लेने हैं। सो x1 y1 बराबर आपका आ जाएगा 3, अक्ष, और x2 y2 बराबर आपका आ जाएगा 4,1। सो इनके मध्य आपको इस बार दूरी दे रखी है, तो दूरी का फॉर्मूला डायरेक्ट रखेंगे आपका यहाँ पे x2 माइनस x1 आपका 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में आपका 1 माइनस x का होल स्क्वायर, और बराबर में आपको दूरी दे रखी है, तो यहाँ पे बराबर में आपको यहाँ पे अंडर रूट हटाएंगे तब आपका यहाँ पे ये अंडर रूट आएगा, जो हटाएंगे तब आपका ये वाला अंडर रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। सो 10 बराबर आपका 1 मिनट, इसको कर लेते हैं सरल पहले तो। सो इसको करेंगे सरल तब आपका ये देखो 4 में से 3 जाएगा तब आपका बचेगा 1। सो 10 बराबर आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस x का होल स्क्वायर। इस 1 का इधर करेंगे पक्षांतरण, तब आपका आपका जो 1 माइनस x का जो होल स्क्वायर है इसके बराबर में आपका आ जाएगा 10 में से 1 जाएगा तब आपका आ जाएगा 9, और ये स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, तब आपका आ जाएगा 1 माइनस x बराबर आपका रूट में 9 आपका आ जाएगा 3। सो फाइनली यहाँ से आपको x बराबर जो है वो आपका 4 जो है वो मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको पूछा है y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो आपका 6,5 तथा -4,3 से समदूरस्थ हो। तो मान लेते हैं आपको y अक्ष पर दे रखा है, तो y अक्ष पर मान लेते हैं वो बिंदु आपका y अक्ष के निर्देशांक है 0,y। सो ये बिंदु है और 2 बिंदु आपको ये दे रखे हैं। सो 1 मिनट, ये मान लो आपको 2 बिंदु तो ये दे रखे 6,5 और -4,3, और एक आपका बिंदु ये है जो आपको यहाँ पे लिख देना है 0,y। सो अब हमें करना क्या है, देखो समदूरस्थ बिंदु है तो इनकी डिस्टेंस आपस में और इन दोनों की आपस में डिस्टेंस होगी बराबर। सो इनका रख लेते हैं फॉर्मूला, तो आपका 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर आपका आ जाए प्लस में आपका आ जाएगा 5 माइनस y का होल स्क्वायर,
और इक्वल टू में आपका आ जाएगा, अब इन दोनों के मध्य करो तो -4 में से 0 तो -4 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस में आपका आ जाएगा 3 - y का होल स्क्वायर यहाँ पे। सो अब हम लोग इनको करेंगे सरल, तो आपका ये 6 का रूट आ जाएगा आपका 36 और यहाँ पे इसको एक बार ऐसा का ऐसा रखो, प्लस में आपका इसको एक बार खोल लेते x + y के होल स्क्वायर से। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 और प्लस में आपका आ जाएगा y स्क्वायर और माइनस में आपका आ जाएगा 2xy आता है। सो 2 × 5 आपका हो जाएगा 10 और ये y आपका गुणा हो जाएगा। सो इक्वल टू में आपका आ जाएगा, इसको सरल करो। सो आपका -4 का रूट आ जाएगा आपका 16 और प्लस में आपका 3 का रूट 9 प्लस आपका y स्क्वायर और माइनस में आपका आ जाएगा 3 × 6 और y को गुणा करेंगे तो 6y। सो ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 25 से ये 6 और 9 16 और 9 मिलके कैंसिल हो जाएंगे। सो अब हमें करना क्या है, y के मान को एक साइड में रखेंगे। सो ये आपका देखो 36 को ऐसा कैसा रखो यहाँ पे और ये 10 आपका इस साइड जाएगा, तब आपका देखो क्या होगा, माइनस का 6y और प्लस का ये हो जाएगा 10y। सो 4y बराबर आपका आ जाएगा 36 और फाइनल यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आपके आ जाएगी 9। सो y का मान आ गया, तब हमें ऐसा बिंदु ज्ञात करना था y अक्ष पर जो इन दोनों से समदूरस्थ हो, तो वो बिंदु आपका हो जाएगा 0,9। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो में यहीं तक। इसकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए या नहीं हुए, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और जब इसकी हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे तब आप लोग जरूर आना और उसके बाद आप लोग बताना कि इसके बाद में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।